हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश के चैप्टर नंबर डीप वाटर वाला चल रहा है। इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस हैं। और इसके इस वीडियो में पढ़ेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में मालूम करते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, क्या है? व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग? व्हेन का मतलब होता है जब या कब। जब या कब डगलस ने कब डिसाइड निर्णय लिया या तय किया टू लर्न सीखने का। लर्न का मतलब होता है सीखना। तो डगलस ने कब सीखना चाहा किसको? स्विमिंग। स्विमिंग को। तो स्विमिंग होता है तैरना। तो डगलस ने कब निर्णय लिया स्विमिंग को सीखने का? तो डगलस ने तैराकी सीखने का निश्चय कब किया था? इसको निश्चय भी कहते हैं, डिसाइड को। आंसर देखें, डगलस वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड। डगलस वॉज था, डगलस था 10 या 11 साल का जब वो 10 और 11 साल का था। यहाँ पे देखिए ओल्ड का मतलब उम्र को दिखा रहे हैं। यहाँ पर 10 या 11 साल की इनकी उम्र है, किसकी? डगलस की। आगे है एट डेट स्टेज, उस अवस्था में। इसका मतलब निकलता उस स्थिति में या उस अवस्था में। उस अवस्था में, उस अवस्था में ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये है तुम्हारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस बन गया ये। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, उसने तय किया टू लर्न सीखने का स्विमिंग। स्विमिंग को। तो उस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? जब ये 10 या 11 साल के थे तो उन्होंने उस कंडीशन में ये निर्णय लिया था, ये तय किया था टू लर्न सीखने का स्विमिंग। स्विमिंग को। आगे है ही न्यू, वह जान गए। देखियो यहाँ पर जो नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, इसका मतलब होता है जान गए। जान गए मतलब पेसिव वॉइस बनेगा या फिर बना सकते हैं पास्ट का इंडेफिनिट। तो ये सेंटेंस है पास्ट का इंडेफिनिट। ही न्यू, वह जान गए, डेट की देयर वॉज अ गुड स्विमिंग पूल, वहां पर एक अच्छा स्विमिंग पूल है, वो यहाँ से जान गए हैं, उनको पता चल गया है। एट YMCA कैंपस, एक YMCA कैंपस है, वहां पे एक अच्छा खासा पूल है, उनको ये पता चल चुका है। कहाँ? इन द सिटी ऑफ याकिमा। तो याकिमा एक सिटी है, वहां पर एक कैंपस, YMCA कैंपस नाम का एक पूल है। तो उनको पता चल गया है कि एक अच्छा सा पूल है, वहां पर ये तैरेंगे। तो उन्होंने निर्णय ले लिया है तैरने का। दिस स्विमिंग पूल, यह जो स्विमिंग पूल था, वो इसका मतलब था परफेक्ट। यह जो पूल था ये परफेक्ट था, अच्छा था। इन ऑल सर्कमटेंसेस, सभी परिस्थितियों में। इसका मतलब निकलेगा परिस्थिति। सर्कमटेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। परिस्थितियां, इसका मतलब होता है परिस्थितियां मतलब कंडीशन। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि परफेक्ट इन ऑल सर्कमटेंसेस, ये सभी परिस्थितियों में अच्छा था पूल जो था। सो इसलिए डगलस ने गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर। तो इसलिए डगलस को एक अवसर मिल गया है, एक मौका मिल गया है टू फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करने के लिए। हिज डिजायर, अपनी इच्छा को। डिजायर होती है इच्छा, तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उनको मौका मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको। आगे है हर मदर, उनकी जो माँ है, हैड वार्न्ड, उन्होंने उनको चेतावनी दी थी। यह है सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट। यह है सब्जेक्ट, ये आगे हैड मतलब पास्ट का परफेक्ट बन गया है। उनकी माँ ने उनको चेतावनी दी थी, हिम उन्हें, अगेंस्ट के खिलाफ। इसका मतलब होता है के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। किसके खिलाफ? कि द डीप वाटर, पानी के खिलाफ। जो गहरा पानी है इसके खिलाफ उन्होंने चेतावनी दी थी कि गहरे पानी में मत जाना। आगे है ऑफ द रिवर, जो नदी है उसके गहरे पानी में मत जाना, उन्होंने पहले ही वार्न किया था, उनको चेतावनी दी थी। YMCA वॉज नॉट रिवर, YMCA जो था वो एक रिवर नहीं थी। एंड सो इसलिए द यंग डगलस, जो यंग डगलस था उसने डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू ज्वाइन, शामिल होने का, द YMCA स्विमिंग पूल को। तो उसने निर्णय लिया है कि वो YMCA पूल को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा और उसमें तैरना सीखेगा। तो हम कर देते हैं इसको क्लीन और ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ ये हो गया है, हाँ ये हो गया है क्लीन, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ
डिड डगलस फाइंड वाईएमसीए स्विमिंग पूल सेफ टू स्विम? हाउ, कैसे, डिड डगलस, डगलस ने कैसे फाइंड पाया वाईएमसीए, वाईएमसीए जो पूल था वो था कैसा पूल था? स्विमिंग पूल सेफ, वो सुरक्षित था। उसने कैसा पाया कि जो पूल, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, क्या होता है? सुरक्षित। तो डगलस ने कैसा पाया कि जो पूल था वाईएमसीए वो सुरक्षित एक पूल था टू स्विमिंग, तैरने के लिए। तो डगलस को वाईएमसीए का तरण ताल मतलब पूल, तालाब, तैरने के लिए कैसे सुरक्षित लगा उसको, कैसा उसको लगा? आंसर देखें। डगलस वॉज इंटरेस्टेड, डगलस को इंटरेस्टेड मतलब उसको रुचि थी, डगलस को रुचि थी इन लर्निंग, सीखने में, इन लर्निंग, सीखने में, स्विमिंग, स्विमिंग को। बट परंतु हिज मदर, उनकी जो माँ थी, टोल्ड, उन्होंने कहा हिम, उनसे, डेट याकिमा रिवर, जो याकिमा रिवर है, वॉज ट्रीचेरियस, वो क्या है? खतरनाक है, खतरनाक। तो उनकी माँ ने बोला, क्या बोला उनसे कि डेट याकिमा रिवर, जो याकिमा रिवर है वो क्या है? खतरनाक है, मतलब उसमें डूब जाते हैं लोग। एंड और सी कंटिन्यूअली, उसने लगातार वार्नड, उसको चेतावनी दी, उसको बताया कि इसमें डूब जाओगे। हिम अगेंस्ट रिवर, मतलब उस नदी के खिलाफ उन्होंने चेतावनी दी है, उसके फ्लो के खिलाफ। मतलब क्या है? फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, कि नदी का जो प्रवाह है वो ज्यादा तेज है। आगे है, मैनी अ टाइम, बहुत बार, पीपल, वहां के जो लोग हैं, हैड ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना। जब कोई जिंदा चीज डूबती है तो ड्राउंड आता है, और जो निर्जीव चीज डूबती है तो उसके लिए आता है सिंक। ये ध्यान पर रखना, निर्जीव के लिए सिंक का यूज करते हैं, और जो जिंदा चीज डूबती है उसको ड्राउंड कहते हैं। तो ये होता है डूब जाना या डूब गया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो डूब गए थे इन डेट रिवर, उस नदी के अंदर। कौन सी है? याकिमा नदी जो है। बट डगलस, परंतु डगलस वॉज टोल्ड, डगलस ने कहा डेट टू लर्न, कि वो सीखेगा स्विमिंग, स्विमिंग को। द वाईएमसीए पूल, वाईएमसीए पूल के अंदर वॉज परफेक्टली, अच्छी तरीके से वो सीखेगा। सेफ, वो भी सुरक्षित तरीके से। द वाटर, जो पानी था, ऑफ द पूल, पूल का, वो सेफ, वो क्या था? सेफ था, सुरक्षित था। एज इट वॉज नॉट रनिंग, क्योंकि वो दौड़ नहीं रहा था, जो पानी था वो चल नहीं रहा था, इस वजह से वो सेफ था, पानी चल नहीं रहा था। एज डेट ऑफ द रिवर, उस नदी का, द पूल्स वाटर, पूल्स का जो वाटर था, जो पानी था, पूल्स का, तालाब का, वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, केवल कितना? 2 से 3 फीट गहरा था, 2 से 3 फीट गहरा था। आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए ये पूल है, इसमें जो डगलस है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्विमिंग सीख रहे हैं। ये जो पूल है 2 से 3 फीट ही गहरा है, ज्यादा गहरा नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे है, हाँ, यहाँ पे ये बताया गया है कि द पूल्स वाटर वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, मतलब 2 या 3 फीट ही गहरा है। एट द शैलो, शैलो मतलब वो उतला पुतला भी नहीं है, एंड मतलब नहीं है। आगे है, दिस वे, इस तरीके से डगलस ने फाउंड पाया, दिस स्विमिंग पूल, यह जो स्विमिंग पूल था कैसा था? पूल सेफ था, सुरक्षित था। ही गॉट अ पेयर, उसने एक जोड़ी, आप क्या लिए? वाटर विंग्स लिए, मतलब जलीय पंख लिए। एंड वेंट टू द पूल, और पूल में चला गया टू स्टार्ट हिज स्विमिंग, अपनी स्विमिंग को उसने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। यहाँ पर बोला गया कि वाटर विंग्स। देखिए वाटर विंग्स कैसे होते हैं, वाटर विंग्स इसमें दिखाए गए हैं। ये है वाटर विंग्स, ये इसके हाथ में जो है ये वाटर विंग्स हैं, देख पा रहे होगे। आगे क्या बताया है? आगे ये बताया है, हाँ, ये था कि उसके पास एक जोड़ी वाटर विंग्स थे, एंड और वो चला गया था पूल के अंदर, और उसने स्विमिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन कर सकते हो, ले सकते हो इसका भी स्क्रीनशॉट। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखें आप। तीसरा क्वेश्चन ये है जो लास्ट है इस चैप्टर का, डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है बातचीत करना या बहस करना या वर्णन करना। डिस्कस कीजिए द इंसिडेंट, घटना पर, उस घटना पर वर्णन कीजिए वह जब द स्टार्क टेरर। स्टार्क टेरर का मतलब होता है बहुत बड़ा खतरा होना, बहुत ज्यादा डर हो जाना। टूक एन इवन डीपर, जो डीपर है, डीपर मतलब गहराई में जाने वाले के लिए खतरा होता है। हॉल्ड ऑन द नरेटर, जिसमें नरेटर ने वर्णन किया है कहानीकार ने, लाइक जैसे
अ ग्रेट चार्ज, जैसे कि एक बड़ा चार्ज या फिर बहुत बड़ा क्या लग जाता है, करंट लग जाता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का। तो अगर कोई डूबता है तो डूबने वाले को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसको करंट लग गया है। उसके बारे में डिस्कस कीजिए कि मान लो कोई डूब गया उसके अंदर, तो डूबने के बाद में उसको जो इलेक्ट्रिसिटी का झटका सा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो मरने वाला, उसके बारे में वर्णन कीजिए। आंसर देखिए इसका। अब वो एक लड़के ने ऑफ 18 ईयर, जो एक 18 ईयर पिक्ड अप, मतलब 18 साल में पहुंच चुका था। पिक्ड अप का मतलब होता है पहुंच जाना। एक लड़का जो 18 साल में पहुंच चुका था, या 18 साल का था, पिक्ड, उसने उठा लिया किसको, डगलस को। तो यहाँ पर पिक्ड अप का मतलब उठाने के लिए आया, तो डगलस को उसने उठाया एंड थ्रू, और फेंक दिया। थ्रू का मतलब होता है फेंक देना, फेंक दिया। एक 18 साल का लड़का आया और उसने पिक्ड अप किया किसको, डगलस को, उसने थ्रू मतलब फेंक दिया है, हिम उसे, इनटू द डीप वाटर, डीप मतलब गहराई में फेंक दिया है, एंड मतलब पानी की गहराई में उसको फेंक दिया है डगलस ने। एट वंस वेंट, और डगलस वहां पे क्या हुआ, वेंट चला गया है, टू द बॉटम, तली में। बॉटम का मतलब है तली या तल। तो जैसे उसको पूल में फेंका तो वो तली में चला गया है, नीचे। आगे है ऑफ द वाटर, पानी के आगे है, एंड देन, और तब वो स्प्रैंग अपवर्ड्स, अब वो जैसे पानी में डूबा तो वो स्प्रैंग हुआ है, उसने हाथ पैर में आ रहे हैं ऊपर को, अपवर्ड्स, ऊपर को आने के लिए, ऊपर को अपवर्ड्स करने के लिए। देयर, वहां पर, वॉज वाटर, पानी था, एवरीवेयर, हर जगह। तो वहां पर हर जगह पानी था, जहां पे वो डूबा है तो वहां पे हर जगह क्या था, पानी था। आगे है ही वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है गला घोटना, गला घोटना। तो उसको ऐसा लगा कि उसका गला घोट रहा है कोई वहां पे पानी में, वो जो डूब रहा था। तो ऐसी कंडीशन में उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको बिजली का तार लग गया, इलेक्ट्रिसिटी लग गई है। आगे है ही वॉज सफोकेटिंग, उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसका कोई गला घोट रहा था पानी में। आगे है ही हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था ऑल हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांसें ही खो दी थी, मतलब वो मरने ही वाला था। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रीथ, ब्रीथ होती है सांस, तो उसने अपनी सांसें ही तोड़ दी थी। देन तब स्टार्क टेरर, वहां पर बहुत बड़ा उसको डर लगा। स्टार्क टेरर का मतलब होता है बहुत ज्यादा डर लग जाना। टेरर का मतलब यहाँ पे एक आतंकवाद भी होता है, टेररिज्म बनता है इससे, तो यहाँ पे खतरा है एक तरीके का। तो बहुत ज्यादा उसको स्टार्क टेरर लगा था। सीज्ड, उससे वो सीज्ड हो गया था। सीज्ड का मतलब होता है बॉडी फ्रीज हो जाना, बॉडी काम नहीं करना। हिम उसकी, ही वॉज श्रिंकिंग, वह सिकुड़ गया था, अंडर वाटर, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर वो श्रिंकिंग हो गया था। इवन यहाँ तक कि द स्क्रीम्स, और वो चिल्लाया इन हिज थ्रोट, तो वो चिल्लाया, उसका जो थ्रोट मतलब गला था, थ्रोट का मतलब होता गला, तो उसका जो गला था वर फ्रोजन, वो क्या हो गया, फ्रोजन हो गया, मतलब फ्रीज हो गया। तो उसका गला भी काम नहीं कर रहा था, तो थ्रोट वर फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब तो जम जाने की तरह से, फ्रीज आता है तो फ्रीज की हट हो गई। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी, ही ट्राइड टू, कोशिश की, पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही ट्राइड टू, उसने कोशिश करी, जंप हाई मतलब ऊपर को कूदने की, पानी में इसने ऊपर को कूदने की कोशिश करी। इट मेड नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो जैसे ही पानी में क्या उसने जंप मारने की कोशिश करी है तो उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा है। आगे है वाटर वॉज स्टिल, पानी अब भी अराउंड उसके चारों ओर था, हिम उसके, तो पानी अब भी उसके चारों ओर था। दस, इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार। द स्टार्क टेरर, ये जो स्टार्क टेरर था मतलब बहुत ज्यादा जो उसका डर था, टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन हिम जस्ट लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से उसके बहुत ज्यादा इस डर ने उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे वो डीपर होल्ड मतलब पानी के अंदर गया, ऑन हिम जस्ट लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि उसको बहुत ज्यादा बिजली का झटका लग गया हो। आगे है ही सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, तो वह डर के मारे ट्रेम्बल्ड, कपाया और सूक पूरी तरीके से हिल गया। तो डगलस था वो बहुत ज्यादा डर गया था उस टाइम पे, कि वो उसको ऐसा लगा कि वो मरने वाला है, और उसको ऐसा भी लग गया था कि उसको बिजली का झटका लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा क्या है, उसको बिजली का झटका लग रहा है पानी के अंदर। देखिए हो चुका, क्लीन हो, ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके।